नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसको हम आज समझते हैं और इसका एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 10th का बुक है। इसको हम देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर के रूप में हम समझेंगे, जो आपको परीक्षाओं के में आपको काम आएगा। ये 20-22 मिनट का अगर वीडियो आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और हमसे भी जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है सिंह एकेडमी से जुड़िए। इस चैनल पर हर तरीके के वीडियो मिल जाएंगे। आपके जो भी फरमाइश होगी इस वीडियो को हम पढ़ा सकते हैं और जो भी कमेंट करेंगे उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। प्लीज़ कमेंट करके देखिए और बताइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और क्वेश्चन आंसर को पढ़िए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम इस वीडियो को देखते हैं कि चुंबक के निकट लाने वाला दिक् सूचक की सुई विपेक्षित क्यों हो जाती है। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक् सूचक की सुई की नोक चुंबक से ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब सुई की दंड चुंबक के पास लाया जाता है तो सुई को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जिससे विपक्षित हो जाता है। ये हो गया निकट, मतलब चुंबक के निकट लाने वाला दिक् सूचक के विपक्षित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक् सूचक की सुई नोक की चुंबक की ध्रुव की भांति कार्य करती है। जब सुई की दंड चुंबक के पास लाया जाता है तो सुई को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित, जिसमें विपेक्षित हो जाता है। देखिए ये जो रेखाएं हैं, तो रेखाएं देखिए दो दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं जो होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन हमारा जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसमें 2 पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो इसमें यह दर्शाया गया है, इस तरीके की जो दिशाएं हैं आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरीके की जो दिशाएं हैं, ये जो है इसको आप देखिए, इधर वाला हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल हो गया। इसमें जो ये आकर्षण का खिंचाव हो रहा है, दिख रहा है ना, ये खिंचाव हो रहा है और ये दोनों तरफ से खींच रहा है। अगर दोनों एक समान में अगर आप रखेंगे तो चुंबक नहीं चिपकता है, उल्टा दिशा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रतिकर्षण होना चाहिए, तब जाकर वो चिपकेगा। आकर्षण से चुंबक चिपकता है, लेकिन एक ही पोल में अगर आप सटाएंगे तो नहीं चिपकेगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा तो वो चुंबक चिपक जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं को गुणों को सूची बताइए। तो इसके गुण निम्नलिखित है, इसको समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित रेखाएं एवं ध्रुव निकलती है और दक्षिण ध्रुव को समाहित हो जाती है। चुंबक के द्रव चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को इसे दक्षिण ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मंद या वक्र होती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये हो गया 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। 2 चुंबकीय क्षेत्र एवं रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची दिखने पर 2 दिशाओं का संकेत करेगा, जो वो संभव नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है, मेज के तल पर पड़े हुए वृत्ताकार पास का विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिणवर्ता विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठ नियम को लागू करने का पास के भीतर का तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये दिशा का ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति को वृत्ताकार पास का, जिसकी सूची चुंबकीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है, इस दक्षिण अंगूठ की नियम को लागू करने तथा करने पर हम पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पास के अंदर मेज पर तल के लंबवत की बाहर और निर्देशित होती है, जबकि पास के बाहर या अंदर निर्देशित होती है।
ये हमारा डायग्राम है, देखिए ये एक तरीका का ये बना हुआ है डायग्राम, इस तरीके का है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को एक समान निम्नलिखित से निरूपित करने वाले आरेख खींचिए। जब किसी एक समान को होता है तो उसको देखिए एक ही दिशा में अगर तीर के जैसा आप बना देंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेन जो क्वेश्चन है उसी को हम पढ़ाएंगे। जो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या है इसको हम समझते हैं। फ्लेमिंग क्या बोला था? तो फ्लेमिंग उन्होंने ये बताया था कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी, जो इसको बोलते हैं तर्जनी, ये हो गया तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी की दिशा मध्यमा के चाल को प्रवाहित विद्युत धारा के दिशा को संकेत करती है तो अनूठा चालक की गति की अथवा आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का बाह्य हाथ का नियम कहते हैं। इस तरीके से समझ गए? इस तरीके से एक है, फैलाइए, ये इसको ऐसे कीजिए तो आप देखेंगे तो ये अंगूठा हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये विद्युत धारा हो गया। तो यही बाएं हाथ का नियम है। दो उंगली को मोड़ लीजिए, एक उंगली को बढ़ा लीजिए और एक उंगली को फैलाइए। तो इस तरीके से समझेंगे तो होगा। तो ये हो गया हमारा, हो गया। अब देखिए विद्युत का मोटर सिद्धांत, इनका नियम क्या है? विद्युत के मोटर का नियम का ये सिद्धांत है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लोह कीड़ की लिपटी हुई कुंडली से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह बल के अनुभवी करती है, जिसे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने लगता है और कुंडली के अगर सीमित अगर समझेंगे तो आप देखेंगे तो कुंडली के समझिए तो कुंडली के दिशा घूमने के साथ फ्लेमिंग के बाह्य हस्त के नियम के अनुसार होता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। मोटर क्या है? जो अब मोटर है तो उसमें एक तो क्या होता है, शाफ्ट होता है, उसके मोटर का वाइंडिंग हो गया, वाइंडिंग के साथ उसमें रोटर लगा रहता है तो घूमता है। तो कैसे घूमता है? उसको मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र पर मिल जाता है। आगे तो वाइंडिंग लगा रहता है, उसमें स्लॉट लगा रहता है। स्लॉट लगने के बाद जो हमारा शाफ्ट होता है वो शाफ्ट घूमने लगता है। किसके द्वारा? उसमें चुंबकीय क्षेत्र का वो प्रभाव हो जाता है, इसलिए घूमने लगता है। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विद्युत मोटर को विभक्त विलय की भूमिका क्या है? तो विद्युत मोटर के विभक्त विलय के दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन की यदि जो होता है वो परिपथ की विद्युत धारा को प्रभाव को उत्कृष्टित कर देता है। किसी कुंडली के विद्युत धारा को प्रेरित करने वाले विभिन्न ढंग से स्पष्ट कीजिए। कुंडली को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को गति का कारागार करता है। कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर होता है। अब विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों को प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत को जनित्र का सिद्धांत कहते हैं। दृष्टि धारा के कुछ स्रोतों का नाम बताइए। सेल, बैटरी, डीसी जनित्र, डायनमो आदि का स्रोत है। प्रवृत्ति विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम लिखिए। एसी जनित्र और इन्वर्टर आदि के प्रवृत्ति विद्युत धारा में उत्पन्न होते हैं। घरेलू विद्युत परिवर्तकों को अति भारण के बचाव के कारण सावधानी बरतनी चाहिए। घरेलू विद्युत परिपथों का अति भारण का बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए।
वो अकेले सॉकेट या अकेले उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। हमेशा परिपथ के में विद्युत का उपकरण पार्श्व के क्रम में संयोजित करने चाहिए। परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। फ्यूज मतलब क्या होता है, जैसे फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो, आगे फ्यूज उड़ जाए और लाइट ट्रिप हो जाए। लाइट ट्रिप होने के कारण हमारा लाइट ट्रिप हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि हमारा कुछ तार वगैरह ना जले, बोर्ड का शॉर्ट सर्किट खराब ना हो, चाहे किसी भी पार्ट का हम सर्किट ना खराब हो। देखिए अभी क्या हो गया कि पहले फ्यूज का मैक्सिमम यूज होता था, आज हम रिले का यूज करना चालू कर दिया है। रिले मतलब क्या होता है, रिले जिसमें रिले किस में लगाया जाता है, जिसमें पीएलसी का हम प्रयोग करते हैं बड़े बड़े पैनलों में। वो अभी आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे अगर आप इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भारण को बचाने के लिए एक समय पर अधिक विद्युत उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि बताइए। जैसे एसी जनित्र में चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन होता है और एसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन होता है। एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं जबकि जनित्र में दिक् परिवर्तन होते हैं। इसका अंत क्या है, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, जबकि एसी वाला होगा। मूलभूत अंतर क्या है, एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं जबकि कफ जनित्र में दिक् विपर्य होते हैं। लघु पथन के समय में परिपथ की विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन रहता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं। समझ गए, इस तरीके का इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जैसे क्या है और कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, किसी भी इसका कौन कौन सा चार्ज दिया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है इसको हाइड कर देते हैं। तो ये समझिए कि किसी भी विद्युत की आवर्षित करने की प्रक्रिया, किसी भी कुंडली को आवर्षित विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच में अपेक्षित गति करने के कारण कुंडली की प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। कुंडली की मोटर गाड़ी को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो ये सब हो गया। अब जिसमें इसका तीसरा है कुंडली की चुंबक तथा अपेक्षित गति के कारण प्रेरित करने वाले धारा को उत्पन्न कराना। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, शॉर्ट टॉपिक के लिए आपको मैं पढ़ा रहा था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक दो बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उसको प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए और समझिए, और आप समझेंगे तो बहुत कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।